नाम है आपका? यासिर निशात। यासिर, क्या करते हैं आप? मैं पीएचडी कर रहा हूँ बॉटनी डिपार्टमेंट से। बॉटनी में पीएचडी कर रहे हैं। टॉपिक क्या है आपका पीएचडी मेरा का? प्लांट पैथोलॉजी है। थोड़ा हम ना एमए हिंदी वाले हैं, थोड़ा खोल के बताइए कि क्या प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी जो मतलब पौधों जैसे में- एक पैथोलॉजी होती है जहाँ पे हम लोग वो खून की जांच होती जी है। जी जी, इसी तरीके से प्लांट में जो डिजीज लगती है, रोग लगता है, उसको मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। यार हमारे गुड़हल में एक कीड़ा लग जाता है सफेद सफेद सा। अरे मजाक की बात नहीं भाई साहब, बहुत गंभीर बात है। देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या, आपने बड़ी मशक्क़त से गमले में गुड़हल लगाया, उसमें 2-4 फूल आए, फिर उसमें एक सफ़ेद कीड़ा आ गया, बिल्कुल तो तकलीफ होती है ना भाई, वो सब गलने लगता है। आप लोग हंस रहे हैं यार, किसी के दुख पे हंसना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत है ना? हाँ देखो पीछे से भाई भी कह रहे हैं गलत है, हैं? अभी हमारे जाने से पहले ये गुड़हल का पौधा भी लाएंगे हमारे लिए। पौधे तो यहाँ कहेंगे कोई दिक्कत नहीं भाई, हॉस्टल से उठा लाते हैं। बहुत अच्छा पौधे जी, हैं। तो पैथोलॉजी में क्या होता है? प्लांट पैथो में ये जैसे जो कीड़े मकोड़े लगते जी कीड़े लगते हैं, इंसेक्ट लगते हैं, फंजाई लगती है, बैक्टीरिया लगता है, निमेटोड्स लगते हैं, तो इन सब की डिजीज को हम कैसे मैनेज करें, हैं। अच्छा, कैसे ये नया बताओ भाई, प्रोटोकॉल। जैसे अभी मैं कुछ रोज पहले बुलंदशहर में था, यहाँ के बगल का जिला है। अच्छा आपने मुझे फॉलो किया? हर पूरा केस फॉलो करता हूँ। सब फॉलो किए हुए हैं, हैं? सौरभ द्विवेदी को कौन नहीं जानता? अरे बाप रे, और ये आप लोगों का प्यार है भाई। सब्सक्राइब कर रखा है, अच्छा रोज जी। आपको फॉलो करते हैं। अच्छा जी जी जी, अभी बात करूं इनसे? हैं? तुम्हें नेता से पहले प्रशासनिक अधिकारी बनना है ना, अधिकारी सुनता है और नेता सुनाता है, तो पहले सुनो। ठीक है, शौक है। चलिए, जैसे मैं अभी बुलंदशहर में था तो मुझे कुछ धान के किसान मिले, है ना, तो वो ये बता रहे थे कि खेती की लागत में कैसे इजाफा हुआ। तो बता रहे थे कि साहब ये कीड़ा लग जाता है तो दवाई में बड़ा खर्चा होता है। तो क्या इस तरह की भी एमयू में रिसर्च होती है कि जो आसपास में या नॉर्थ इंडिया में या पूरे हिंदुस्तान में जो जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं खेती वगैरह में, कौन से कीड़े लग रहे हैं, उनका कैसा इलाज, इस तरह का कुछ होता यही है? रिसर्च है। अरे एएमयू में वाह। 2 डिपार्टमेंट है, एक तो बॉटनी डिपार्टमेंट है जो कि इधर है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। आप कौन से? मैं बॉटनी डिपार्टमेंट में हूँ, वनस्पति विज्ञान विभाग। तो उसमें हमारी ये होता है कि अल्टरनेट हम पेस्टिसाइड को वो बचाकर हम उसके अलावा ऐसे इकोलॉजिकल चीज़ें यूज़ करें जो इन्वायरमेंट को ख़राब ना करें और हमारे आहार में जहर ना जी पहुंचे। एग्जैक्टली, और उसके प्लांट की ग्रोथ हो जाए अच्छी तरीके से। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसमें बायो कंट्रोल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स हैं। अरे भाई इतने दिए, ये एकदम, ये दिक्कत ये होती है पीएचडी वालों के साथ, उनने 4 हथौड़े की तरह एकदम हैवी, आराम आहिस्ता से, बिल्कुल खिचड़ी की तरह सादा। बताओ क्या क्या बोल गए? जैसे ऑर्गेनिक अमेंडमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक अमेंडमेंट? जी जी जी, ऑर्गेनिक चीज़ें, जैसे कि हमारे लीव्स हो गए, फंगस हो गए, कुछ ऐसे जो हम उसे उसमें डालकर प्लांट को यूज़ कराकर उसको सिंचाई करके उसको लगाकर उसको हम इम्प्रूव कर लें। उसकी नहीं समझ disease में control आया, करें। आपको आया? डिजीज कंट्रोल सही सही बोलना है एकदम, नहीं मतलब मुझे मैं नहीं फिर पूछ लूंगा, समझाओ। आया? नहीं थोड़ा उदाहरण देके बताइए। उदाहरण- बाउंस मार गया भाई। उदाहरण ऐसे जैसे हम यूरिया लगाते हैं, पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, जी। ठीक है, मान कीटाणुनाशक। लीजिए गेहूं लगा हुआ है, जी, या गेहूं हमारे लगा। यहाँ जैसे मसूर और चना जी, बहुत जी, होता है जी, बुंदेलखंड में, जी, जी। चना लगा है, कीड़ा लग गया, आपने कहा पेस्टिसाइड का छिड़काव हुआ। हाँ, पेस्टिसाइड को छिड़काव को बचाकर हम उसके अलावा क्या स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं? अर्थ पॉल्यूशन को कम पॉल्यूशन को कम करना है। ये भी मेरे कुलीग हैं। ओहो, अरे आइए भाई, लोग हैं board आई में। लाइक साइंटिस्ट। नहीं देखिए, मैं ये मजाक की बात नहीं है, किसी भी देश को आगे साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंटिस्ट ले जा सकते हैं ठीक है, क्या नाम है आपका? इमरान खान। इमरान खान, अरे आपका तो नाम भी बड़ा जलवेदार है। तो खान साहब आप भी पीएचडी कर रहे हैं? मेरा परसों ही होने वाला है, मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है लास्ट ईयर। ये आपके सीनियर हैं? जी, ही इज माय हमने सुना है कि एएमयू में बड़ा सीनियर जूनियर एकदम कायदे से जी, बिल्कुल काफी अच्छा ब्रदरहुड है, जी। तहजीब भी बहुत है। बिल्कुल। और ये भी सुना है कि कहीं ढाबे पे सीनियर मिल गया तो जेब से हल्का होके आता है। जी बिल्कुल, ये तो ट्रेंड है। तो ऐसा भी होता होगा कि जूनियर आ रहे हैं तो पहले ही थोड़ा आजकल ये भी है। निकलते हैं, टाइम देख के निकलते हैं लोग कब जा रहे हैं। उसके अच्छा, बाद मतलब पीछे- यहाँ पर- सीनियर ऐसे छिपते छिपाते हुए आते हैं कि नहीं, यहाँ पर ढाबे भी डिवाइड हैं कि यहाँ सीनियर बैठते हैं, तो हम बच्चों को नहीं जाना होता वहाँ खुद। बच्चों को मतलब कि जो बीएससी वाले हैं, छोटे स्टूडेंट हैं, जज साहब नोट किया जाए, बीएससी और एमएससी वाले बच्चे हैं जी। उनको थोड़ा वो दूसरे ढाबे कंसीडर करते हैं कि हम यहाँ बैठते हैं, वो अपना एंजॉयमेंट कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग एंजॉयमेंट नहीं करते? हम एंजॉयमेंट ये है कि हमारा वो ढाबा है तो वो जगह है, कुछ इनका
का बड़ा एंजॉयमेंट होता है। बड़ा एंजॉय, थोड़ा खोल के बताइए, उदाहरण देके कि छोटा एंजॉयमेंट एमएससी एक फैमिली रिस्पेक्ट कह सकते हैं कि एक वो तो बड़े हर भाई- यूनिवर्सिटी में जी होना ये इस भी तरीके का है। पर मैं थोड़ा सा, ये एक टेक्निकल टर्म आ गया, और साइंस में जब हम लोग किताबें पढ़ते थे ना तो आखिरी में लिख के आता था आओ विज्ञान करके सीखें, मतलब एक्सपेरिमेंट के जरिए। तो ये छोटा एंजॉयमेंट और बड़ा एंजॉयमेंट ये समझा दीजिए। इमरान बताएंगे छोटा एंजॉयमेंट। छोटे एंजॉयमेंट ये होते हैं कि हम टीचर्स जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके बारे में बात करना। ये एंजॉयमेंट कैसे हुआ यार? ये भी है, कोई कम- तुम्हारा गेट का स्कोर कम है, इसमें क्या एंजॉय है? Enjoy है क्या भाई? और ये है कि अपने डेली के जो मस्ती मजाक होता इंटरव्यू है, वाले जवाब दे रहे हैं और भाई बात ये ये है ना- इंटरव्यू वाले जवाब दे रहे हैं। छोटा एंजॉयमेंट क्या होता है? छोटा एंजॉयमेंट ये होता है कि नए आते हैं तो आप 10 चीजें सीखते हैं, 10 चीजें मजाक में लेते हैं, ये है। नहीं, मैं इस चीज को एलेबरेट करूंगा कि छोटा एंजॉयमेंट बड़ा एंजॉयमेंट नहीं है, माइंडसेट है। अच्छा जी, कि एक बताइए 21 क्या साल mind- का लड़का है, उसका अलग माइंडसेट है। हाँ। एक 28 इयर्स का है तो उसका अलग माइंडसेट है। एकदम तो वो set अलग- है। हाँ, तो वो अलग टाइप की बातें करेगा। शौक भी बड़े हो जाते हैं। नहीं, शौक में नहीं कह रहा हूँ मैं, वो उसकी पर्सनल है कि वो शौक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन जो है वो कि हम अपने अपने बराबर के में Priorities change हो जाती हैं। चेंज हो जाती हैं। कुछ जॉब जो अल्हड़पना होता है 21 में, वो 28 तक मध्यम पड़ जी जाता जी है। जी एग्जैक्टली। तो वो कहने का मतलब है यहाँ हम अपने सबका। साथ दूसरे को भी मतलब अगर मैचुरेशन पीक हाई है तो आप कल अपने घर के बारे में सोचते हैं, अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हम नए एज में आ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें अभी हमें बहुत मजे में लगती हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अलग ही बेफिक्री होती थी यार, ये वाली- एमए तक रहती थी, घंटों टीटी खेलते रहते थे, लगता था कि टेबल टेनिस का ये वाला मैच जीतना ही जिंदगी का मकसद है। अच्छा भाई, एक सवाल आप हमें और बताइए, आप तो इतने विद्वान व्यक्ति जान पढ़ रहे हैं कुछ नहीं है। हैं, और देखो एक चीज़ और भी है, विद्वान भी हैं और विनम्र भी हैं। ये रेयर कॉम्बिनेशन है, ह्यूमिलिटी नहीं होती है लर्नेड लोगों में, आप में है। शुक्रिया। चलो आपकी काउंटर नहीं आया भाई। मुझे एक चीज़ बताइए, और ये मेरे देश के सारे ही वैज्ञानिकों से जो भी पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं या अलग अलग लैब में काम कर रहे हैं, ये मेरी उत्सुकता होती है। और इंडस्ट्री वाले जब मिलते हैं तो मैं उनसे भी ये पूछता हूँ। जैसे अभी मैं पिछले दिनों खुर्जा में था, जी तो वहाँ पे एक मनहाज साहब थे, वो पॉटरी का काम करते हैं। जी, तो मैंने मैंने देखा उनसे, आपकी वीडियो। हाँ देखिए आपने वीडियो, चलिए, तो उनसे मैंने पूछा कि आप ये पॉटरी इंडस्ट्री और कैसे तरक्की करे, खुर्जा के लोगों का बड़ा कारोबार है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर देखिए इंडस्ट्री की नीड क्या है कि कोई फाइन आर्ट्स का डिज़ाइन का इंस्टीट्यूट आ जाए, है ना, तो डिमांड सप्लाई। मैं ये चाहता हूँ कि जो देश की ज़रूरतें हैं और देश की प्रयोगशालाओं में जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उनमें कनेक्ट हो जाए, बिल्कुल। है ना। पर फिलहाल ऐसा नहीं है, आपके हिसाब से ये कैसे कर सकते हैं? सर, इसको करने के लिए हमें सबसे पहले तत्पर होना पड़ेगा कि हमारी गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड करा रही है। एक बात समझिए, मैं चाहता हूँ कि मैं रिसर्च बहुत अच्छी करूँ, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं है। वो संसाधन नहीं है जिसको मैं करके आगे बढ़ जाऊं और मैं किस अपनी तरह के research संसाधन? अच्छी कर लूँ। सपोज जैसे साइंस के लिए भी है, बहुत सारी मशीनरी हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, किसी और इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हैं। तो हम अगर हम कोई चीज़ उसे टेस्ट कराने के लिए भेजते हैं तो वो महीनों लग जाते हैं। सपोज अब जैसे कोई हमारे पास फंडिंग फंडिंग सबसे बड़ा का इशू है। अब जैसे हमारा प्लांट मटेरियल है, सपोज अब वो जाते जाते मान लीजिए ख़राब हो गया। प्लांट मटेरियल मतलब प्लांट मटेरियल जैसे रूट हुआ, रूट का सैंपल हुआ, लीफ का सैंपल हुआ, कहाँ जाता है? वो टेस्ट कराने बहुत सारी चीज़ें, कुछ संसाधन तो हैं लेकिन ऐसे नहीं है हाई लेवल का संसाधन जो हम अपने कैंपस के अंदर बैठकर अच्छी रिसर्च प्रोवाइड कर पाएँ। उसके बाद आता है मामला कि हमारे पास फंड कितना है या फंड अवेलेबिलिटी कितनी है। तो उस चीज़ को लेके बहुत सारी लैक करती है गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन। सरकारें निवेश नहीं कर रही हैं बहुत R&D के साइंटिफिक क्षेत्र में। एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन प्रमोट हम जब करेंगे जब उसमें नई चीज़ें आएंगी, क्योंकि अगर हम बाहर एब्रॉड जो देखते हैं या फिर हम इंडिया में देखते हैं तो कुछ चीज़ें लैक होती हैं बहुत सारी चीज़ों में। भाई साहब किसी से वीडियो कॉल कर रहे हैं क्या? फिर क्या कर रहे हैं? लाइव कर रहे हैं। अरे थोड़ा हमारी रोजी रोटी भी ये बंद करो, ये हम एक बढ़िया सा देखिए, ये लड़का देख रहे हैं ना आप, क्या नाम है भाई आपका? बिलाल साहब। ये लड़का इतनी मेहनत से, इसकी बाजुएं देखिए एकदम बाहुबली जैसी दिख रही हैं, कैमरा थामे हैं, थोड़ा इस पे देख लेंगे ना सब एमयू के साथ ही, है ना? शरारत करती हैं आपके साथ बिलाल साहब कैमरामैन आपके। अच्छा शरारत भाई, शरारती है भाई। हाँ भाई आप बता रहे थे एजुकेशन। जी, तो एब्रॉड की अगर हम स्टडीज़ देखते हैं यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें रिसर्च में पीछे चली जाती हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम चुनना चाहते हैं लेकिन फंडिंग नहीं है या फिर हमारे पास उस तरीके इंस्ट्रूमेंट नहीं है, टेक्निक्स नहीं है जो हम नहीं कर पाते हैं। एक चीज़ और भी है ना, कि जैसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो वैज्ञानिक हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं, जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में, इटली में, इंग्लैंड में, इज़राइल में भी हैं, अमेरिका में भी। वो ये बोलते हैं कि बाहर के देशों में जो तमाम अत्याधुनिक लैब है ना, उसके साथ कॉरपोरेट्स भी जुड़े होते हैं। एग्जैक्टली। हैं? You are right. इंडिया में ये कल्चर क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि मुझे पता है कि अभी हो सकता है आप पोस्ट डॉक के लिए कहीं बाहर चले जाएं। बिल्कुल
है ना, और वहाँ पे आपको बहुत अच्छा वजीफा मिलेगा। जी 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 अब हमारे देश का हुनर है जी पर काम बाहर कर रहा है, बिल्कुल। तो प्राइवेट लैब होती है और अच्छा पैसा होता है, तो हम क्यों ना जाएं बेहतर मौके के लिए। सर मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, प्राइवेट लैब को यहाँ आने में अभी थोड़ा वक्त चाहिए। एक मैं चीज़ मैं जोड़ूंगा, जबकि शायद कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आएगी ये बात, कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है, बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है। हो सकता है आने वाले समय में वो इस तरफ भी ध्यान दे, ये वाली गवर्नमेंट ना दे तो दूसरी वाली गवर्नमेंट दी। अब अगर सपोज लीजिए मैं साइंटिस्ट बन गया या मैंने कुछ कर लिया, उसके बाद अगर मैं अपनी लैब को सेटअप करना चाहता हूँ ना, तो मुझे सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी या मुझे कोई फंड नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ वो चीज़ लैग हो रही है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, R&D के क्षेत्र में सरकार कोऑपरेट नहीं करती है जिस लेवल पर करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन पर कर रही है, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट पे नहीं कर रही जी। है। अब हमारी सरकार ये चाहती है कि हमें कोविड की वैक्सीन बहुत अच्छी मिल पाए, लेकिन आपने इससे पहले R&D के क्षेत्र में आपने उनका बजट काट दिया। मैं पर्टिकुलर एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। अभी पहले जब स्मृति ईरानी HRD मिनिस्टर थी तो उन्होंने तो नॉन नेट फेलोशिप तक बंद कर दी थी। एक फेलोशिप वो होती है जो नॉन नेट होते हैं डिपार्टमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मिलती है, जी आप जानते हैं, हमको भी मिली थी। जी। तो बड़ी अच्छी बात है। तो उसमें क्या था कि वो उसके लिए भी उन्होंने खारिज कर दी थी चीज़ें। अब एक बात बताइए, बच्चा जब इस लेवल पे आ गया, 25 ईयर का है, उसको फंड की ज़रूरत है या छोटा मोटा रिसर्च का काम करना है उसको, अब अगर वो भी फंड बंद हो जाएगा तो सर ये बताइए रिसर्च कैसे हो पाएगी। इस तरह के निपट देसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे लल्लन टॉप यूपी पर। सब्सक्राइब करें।